तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में जिसमें मैं आपको आज बताऊंगा न्यू कोर्स एट अ ग्लैंस। जो आपको एक पीडीएफ मैंने दिखाई थी लास्ट वीडियो में, तो मैं आज उसको समझाने जा रहा हूं। तो आपने ये पोर्टल खोला हुआ, जैसे आप ये लिंक आपको दिख रहा है ना, इसमें क्लिक करोगे तो आपके ऊपर एक पीडीएफ खुलेगी जिसमें मैं आपको सुनाऊँगा। तो मैं आपको ये पीडीएफ देखो आपके सामने खुली होगी, ठीक है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एट अ ग्लैंस, ये आपको एक सीधा तरीका बताया न्यू कोर्स समझने का, जिसमें आप समझ पाओगे कि न्यू कोर्स कैसे कर पाएंगे। आप किसी अपने कलीग को या किसी कोई अपना जो छोटा भाई बहन है उसको बता पाओगे कि भैया एक कोर्स में कैसे कर सकते हैं सीए कोर्स एक नया। तो देखो दो रूट है, आप देखोगे ध्यान से, एक फाउंडेशन रूट है और एक डायरेक्ट एंट्री रूट है। फाउंडेशन रूट में देखो आप जैसी क्लास 10th पास करोगे ना, क्लास 10th, मैं 10th की बात कर रहा हूँ, तो जैसी क्लास 10th पास करोगे ना तो आप रजिस्टर कर सकते हो इंस्टीट्यूट में। आप रजिस्टर कर दोगे बट एग्ज़ाम नहीं दोगे। एग्ज़ाम कब दोगे? जब आप, इसकी कंडीशन है, रजिस्टर तो आप 10वीं एग्जामिनेशन के बाद ही कर लो पास होने के बाद, बट जैसी 12वीं पास हो गया आप, इसकी कंडीशन है कि 12वीं पास होनी चाहिए आप, ठीक है। 12वीं पास होने के बाद आपको 4 महीने की स्टडी करनी होगी, ठीक है। फिर 4 महीने बाद जो आपका जून या दिसंबर भी कोई सा भी अटेम्प्ट पड़ रहा है उसमें पेपर दे सकते हो। तो कंडीशन क्या है डायरेक्ट एंड वो इसके फाउंडेशन रूट से कि आप रजिस्टर तो कर सकते हो, ठीक है, बट 12वीं पास होने के बाद ही आप एग्ज़ाम दे सकते हो। कब? जब 4 महीने की स्टडी हो कंप्लीट हो चुकी होगी और जौन सा भी अटेम्प्ट पड़ रहा है चाहे जून दिसंबर, उसमें एग्ज़ाम दे सके हो। ये तो हो गया आपका फाउंडेशन रूट। जैसे ही आप ये क्लियर कर लोगे, ठीक है, तो आप रजिस्टर कर जाओगे इंटर में, रजिस्टर के इंटर में आ जाओगे, मतलब तो आप इंटरमीडिएट में रजिस्टर कर सकते हो। एक होता है डायरेक्ट एंट्री रूट, उसमें क्या होता है कि भाई जिसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, अगर देखो पोस्ट ग्रेजुएट हो या तो कॉमर्स से अंडर ग्रेजुएट हो, तो उसमें क्या है 55% आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो ही आप सीधा रजिस्टर कर सकते हो इंटर। मतलब डायरेक्ट एंट्री रूट का मतलब है कि आपको फाउंडेशन के एग्ज़ाम नहीं देने हैं, ठीक है। आपको ग्रेजुएशन की आपकी मार्कशीट 55% होनी चाहिए। अगर तुम अदर देन कॉमर्स हो, तो जैसे साइंस से हो गए, आर्ट्स से हो गए, तो उसमें 60% की रिक्वायरमेंट है आपकी, ठीक है। और ये दूसरा वाला बोला है, उसने बोला है कि अगर तुमने कहते हैं सीएस का इंटर एग्ज़ाम दे रखा है, या तो फिर भैया आपने कोस्ट जो सीएमए का है उसका इंटर एग्ज़ाम पास कर रखा है, तो आप सीधा डायरेक्ट इंटरमीडिएट सीए में आ सकते हो, ठीक है। और ये तीसरा है अंडर ग्रेजुएट, जो आप अंडर ग्रेजुएशन में जो आपकी हुई है, देखो स्टार मार्क्स इन्होंने नीचे दे रखा है, तो इसमें बोला है कि ऑन सबमिशन ऑफ फाइनल ईयर ग्रेजुएशन, ठीक है, जो ये दे रखी है, तो आप इसमें मार्कशीट अपलोड करके डायरेक्ट एंट्रीज के रूट के थ्रू आ सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही आपका ये हो जाएगा कंप्लीट, चाहे फाउंडेशन से हो चाहे डायरेक्ट एंट्री से हो, तो आप रजिस्टर कर जाओगे इंटर एग्ज़ाम के लिए। जैसे ही आप इंटर एग्ज़ाम में रजिस्टर हो जाओगे तो फिर आपको 8 महीने की स्टडी करनी है, 8 महीने की स्टडी करनी है, और फिर आप दोनों ग्रुप के लिए अपीयर हो सकते हो अपने इंटर के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और इसी के साथ साथ देखो यहाँ पे देखो 2 कंडीशन हुई है। जैसे ही रजिस्टर कर लोगे आपको 2 चीज़ें करनी पड़ेगी, 8 महीने की स्टडी करनी पड़ेगी, और एक क्या करना है, ICITCSS कोर्स करना है, और यहाँ से आपकी, ठीक है, ये कोर्स करना है, मतलब बिफोर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जिसे आर्टिकलशिप कहते हैं, अब उसका नाम चेंज करके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर दिया गया है। तो इसको करने से पहले, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने से पहले आपको ये सॉफ्ट स्किल करनी पड़ेगी कंप्लीट, ठीक है, और 8 महीने की स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। और देखो ये जैसी हो गया आपका, समझ रहे हो, मतलब आपको क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी 2 साल की, 2 साल की। जैसे ही आप रजिस्टर ये कर लोगे, पास हो जाओगे, तो आप रजिस्टर के लिए सीए फाइनल में रजिस्टर हो जाओगे, ठीक है। बट आपको फाइनल एग्ज़ाम नहीं दे सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, 2 साल की आर्टिकलशिप जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो चुकी है जिसका नाम, वो कंप्लीट करनी पड़ेगी। और उसके साथ साथ देखो यहाँ से एरो यहाँ जा रहा है, कंप्लीट करने के जो सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल है ना, उसको भी कंप्लीट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर देखो जैसे ही आपने एक सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल कंप्लीट कर लिए, और कंप्लीट कर लिया आपने 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी, तो इसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा भैया, जो एडवांस ICIT सॉफ्ट स्किल्स है ना, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सीए फाइनल एग्ज़ाम में अपीयर करने से पहले ये भी करना पड़ेगा, ठीक है, एडवांस लेवल का। फिर जैसे ही आपने ये कर दिए, देखो आपकी सारी कंप्लीट होगी ट्रेनिंग, सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल आपने कंप्लीट कर लिया, 2 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया आपने प्रैक्टिकल, और सॉफ्ट स्किल भी कंप्लीट कर ली। इसके बाद देखो एरो सीधा आ रहा है यहाँ पे कि आप अपीयर हो सकते हो 6 महीने बाद, आफ्टर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट होने से बाद, ठीक है, फाइनल एग्ज़ाम दे सकते हो। बट आप, मैं पुराने से क्या चेंज आया ये बता दूं कि पहले आप क्या करते थे, एक ग्रुप पास करते थे, ठीक है, इंटर में, और सीधा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर सकते थे। बट आप, इन्होंने यहाँ पे देखो लाइन लिखी हुई है, यहाँ पे इसमें चेंज क्या करा है इन्होंने कि भैया आपको दोनों ग्रुप पास करने पड़ेंगे
इंटर के, तभी जाके आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपका एक ग्रुप पास है तो आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं कर सकते, बट पहले कर सकते थे। तो ये चेंज आया कि आपको दोनों ग्रुप पास करने पड़ेंगे, और पहले 3 साल की आरटीएलशिप थी जिसे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कहते हैं, और वो 2 साल की कर दी गई है। ठीक है, फिर जैसे आपकी ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी तब आप 6 महीने बाद फाइनल एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे आप एक बीए सर्टिफिकेट होता है उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। फिर आपको कंटिन्यू करना है अपीयर करने के लिए, देखो फाइनल एग्जामिनेशन भी दे सकते हो आप साथ साथ। फिर जैसे ही आप दोनों ग्रुप पास कर लेंगे तो ऑब्वियस है आप मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर दोगे और आप क्वालिफाई एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे। तो ये कोर्स में चेंजेस आया है। तो चेंजेस सिंपली ये हुआ है पूरे कोर्स में कि भैया 2 साल की 3 साल से 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर दी गई है, और जो आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है ना वो दोनों ग्रुप क्लियर करने के बाद ही इंटर के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर सकते हो। बट पहले पुराने उसमें क्या था कि एक ग्रुप क्लियर करने के बाद ही आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर सकते थे। तो ये चेंज आया। ठीक है, अब दोनों ग्रुप क्लियर करो आप, तभी जाके आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट करते हो। और ये सारा चीज़ करने के बाद आप रजिस्टर कर सकते हो फाइनल के लिए, मतलब फाइनल के लिए रजिस्टर तो कर सकते हो, अपीयर हो सकते हो एग्ज़ाम के लिए, ये सब करने के बाद। तो ये मैंने आपको वीडियो में समझाया है। तो आपको अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच गाइस।